लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल, ईथर और फिनोल के एनसीईआरटी पॉइंट लिख लिए थे। आज से जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका लिखिए हेडिंग आप लोग, चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। लिखें। अरे हो गया भाई, लिखें। इसको आप लोग लिखें। मैं फिर यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ, उससे आपका जो है फिर यहाँ पर जो रेट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको आसानी होगी। ना बच्चों से भी तो देखो, एक बार बोर्ड पे देखिए। एल्डिहाइड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की बात से। बच्चों इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, उसका नाम लिखना मना है, आप सुनना है। इन तीनों में एक बात कॉमन होती है और वो होता है इन तीनों में एक सीओ ग्रुप होता है। क्या होता है? सीओ ग्रुप को बच्चों बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। बोलिए आप लोग, कार्बोनिल ग्रुप। क्या यहाँ तो बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब यहाँ पे एक खास बात ये कि इस कार्बन को कई बार बोला गया है कार्बोनिल कार्बन। बोलो आप। ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल ऑक्सीजन। बोलो। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्या होता है? क्या आपको समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट जब आता है तो पहचानने में आपको आसानी हो। बात करते हैं, क्या इस सीओ में रेजोनेंस हो सकता है? मैंने लिखवा रखा है आपको कि जब कभी पोलर पाई बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ना यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। यहाँ के चार्ज क्या आएगा? प्लस। ये कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है तो इस कार्बन को बोलते हैं कि ये कार्बन जो बन चुका है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन चुका है। क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन चुका है। कई बार इसको लिखा है एनसीईआरटी ने कि दिस कार्बन हैज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का देसी नाम होगा गरीबियत। बोलो एक बार, गरीबियत। जिस कार्बन के पास में प्लस चार्ज है वो कार्बन उतना ही गरीब है। अब इसमें एक चीज है जो कि एसिड के टॉपिक में एनसीईआरटी ने लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अभी आप फिलहाल सुनना है अभी आपको। उसने क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड हैज लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन देन एल्डिहाइड कीटोन। ये उसने लिखा है और समझाया है। मैं यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि ये कार्बन, एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को उसने कंपेयर किया। वो ये लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन ज्यादा गरीब होता है, एसिड कार्बन जो है गरीब कम होता है। इसमें गरीबियत कम है। गरीबियत का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है यहाँ पर। तो वजह बताइए, वजह समझा रहा हूं। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? पोलर पाई बॉन्ड होंगे, वहां पर रेजोनेंस होगा। इस चैप्टर में कई बार एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये रेजोनेंस लिखा है और ये एरो दे रखे हैं। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पोलर पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है वो क्वेश्चन सारे गलत होंगे। तो इसमें होगा रेजोनेंस, होगा रेजोनेंस तो ना यहाँ माइनस, यहाँ आएगा प्लस चार्ज। अरे हाय ना। इसमें भी होगा रेजोनेंस तो ये भी एसिड में तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अरे हाय ना। दोनों कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब इसमें हमने कहा कि वो कह रहा है कि यहाँ पर ये वो ज्यादा गरीब है, ये ज्यादा, ये थोड़ा सा कम गरीब है। इसमें गरीबी कम हो गई है। सोचो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। अरे हाय ना। ये जो गरीब कार्बन है, गरीब बेचारा कार्बन है, बोलो। गरीबी तो बेचारे होते हैं। कभी ऐसा होता है अमीर बेचारा ही, अमीर तो बेचारा गरीब है। अरे यार मेरे को जो है यहाँ पे जो है,
तो ये जो बेचारा बेचारा जो गरीब कार्बन है, इसके पड़ोस में एक अमीर इंसान है। क्या है? अमीर इंसान के पास खूब पैसा है। बोलो, पैसा है। तो ये अमीर इंसान जो है इस गरीब कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इस गरीब इंसान की जहां गरीबियत कम हो जाएगी। नहीं आ रहा तुम लोगों को? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बन की गरीबियत कम हो रही है। क्या वजह हो सकती है? वो है रेजोनेंस। क्या हो रहा है? तो बच्चों ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। क्या आपको ये समझ में आया? इसको लिखें आप लोग। ये एनसीईआरटी का पॉइंट लिखना, एनसीईआरटी का पॉइंट। यहां पे मैंने लिखा है गरीबियत, तो कई लोगों को शर्म आती है हिंदी लिखने में। अरे हिंदी मातृभाषा है, लिखो, इसमें क्या दिक्कत है? जब रिवीजन करोगे तो चमकेगा, और क्या। हाँ, ये लिखना है कि इलेक्ट्रोफिसिटी जो होती है उसी का नाम होता है गरीबियत हिंदी में, ताकि जो है बड़ा फीलिंग आएगी, हाँ ये गरीब हो चुका है, यहाँ पे हमला जल्दी होगा, ऐसे। हाँ, हिंदी चेक, मैं तुम्हारी हिंदी थोड़ी चेक कर रहा हूँ भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं अपन तो। हाँ। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में जो मेन बात है वो हमने कर ली, ताकि रिएक्शन करने में आसानी हो। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन को हमने थोड़ा कंपेयर कर लिया है, ताकि रिएक्शन की रेट को फिक्स करने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर NAR। मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बता दूं। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, कई लोगों के, तकरीबन सभी लोगों के नोट्स में वो चीज नहीं होगी, वो बातें दे तो रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन कई लोगों का ध्यान जाता नहीं, तो स्टेटमेंट जब भी आएंगे तो दिक्कतें आती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बातों को लेकर अपन फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं NAR। बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन रखा है, इधर देखो आप लोग। यहाँ पर जो ये, इधर इसको हटाता हूं मैं। यहाँ पे अगर मैं ले लूं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जो है उसके अंदर, यार न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे हमला करेगा? क्या गरीब कार्बन में हमला करेगा? तो ये गरीब कार्बन में यहाँ पे हमला करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुकना आप लोग, इसको मैं ऑर्गेन बनाऊंगा। पहले तो मुझे बताओ कि इस कार्बन पर, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? क्या sp2 है? ये sp2 कार्बन है। इसका शेप कैसा होगा इस कार्बन का? प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल? प्लेनर।
तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सुनना, कि उसने लिखा है ये कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ये होता है प्लेनर। तो उसने डायग्राम ही ये बनाया, ऐसा एनआर रिएक्शन ऐसा डायग्राम बनाया है, और ये है प्लेनर बोला है इसने, ये बोला है इसने प्लेनर, ठीक है। ये क्यों बोला है उसके पीछे वजह है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अमीर इंसान इस गरीब कार्बन पे हमला करेगा। अरे हाँ है ना। अब आपको ये बात सोचना है कि ये इसी प्लेन में हमला करेगा या इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमला करेगा। मुझे कॉपी देना कोई भी। देखिए ये कॉपी जो है मैंने अपने हाथ में रखी हुई, ये प्लेनर है। अरे हाँ है ना। एक प्लेट शेप है, हो गया, ठीक है। इसमें सब ये RHCO, ये सब RHCO ऐसे रखे होंगे। अब गरीब इंसान को, इसमें अमीर इंसान को न्यूक्लियोफाइल को हमला करना है कार्बन के बेस सेंटर पे, तो वो प्लेन में हमला करेगा तो यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए क्या करेगा वो, परपेंडिकुलर अटैक करेगा, या तो ऊपर से अटैक करेगा या फिर नीचे अटैक करेगा। तो कहने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का हमला जो होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा उसने लिखा है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अब ये जो है लेट्स से मैंने कहा कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है, यहाँ पर अटैक, यहाँ से अटैक कर रहा है इस कार्बन पर। जब ये अटैक करेगा इस कार्बन पर तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, कोई नहीं कोई बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। क्या होगा? पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड जो है आपका वीक होता है। तो नाउ यहाँ पे होगा RH, और नाउ यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। अरे हाय ना मेरे साथ। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल क्या ये सेम प्लेन में होंगे? अच्छा ये बताइए, ये बॉन्ड R और H तो सेम प्लेन में थे। अरे हाँ है ना। क्या आने वाला न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन जो क्या सेम प्लेन में होंगे? नहीं होंगे। वो दोनों जो हैं एक डैश में होगा, एक वेज में होगा। और आपको ये बात पता होगी, ये कार्बन तो sp3 है, sp2 से क्या बन गया? sp3 बन चुका है। तो यहां पर इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो 2 वैलेंसी तो प्लेन में होगी, एक वेज में होगी, एक डैश में होगी। ये डायग्राम बना रखा है उसने, ठीक। आगे चलते हैं। यहां पर फिर मैं दे रखा आपका इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, तो ये माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ना यहाँ पे लिखा O, यहाँ लिखा E, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या यहाँ पे बात की हो रही है? अब इस रिएक्शन में 2 स्टेप की रिएक्शन है ये। पहली स्टेप कार्बन पे हमला किसने किया था? न्यूक्लियोफाइल ने हमला पहले किया, इसलिए इस रिएक्शन नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या यहाँ पे बात की हो रही है आपको? अब अपन बात जो कर रहे हैं एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट कि sp2 से कंपाउंड बन गया sp3। क्या बन गया? sp3 से ये भी sp3 है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि टेट्राहेड्रल बनता है इंटरमीडिएट। अब उसने एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बता दूंगा आपको मैं। ये रिएक्शन हमेशा होती है इक्विलिब्रियम में। क्या होती है? इक्विलिब्रियम में इसलिए होती है कि यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ RH ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप और बढ़ गया, तो हल्की सी क्राउडिंग बढ़ गई, तो ये मना करेगा जाने से आगे। लेकिन अगर रिएक्शन को आगे हमें करवाना है तो कुछ ऐसी कंडीशन दिलवाएंगे तो जाके रिएक्शन जो है पूरी होगी। अगर यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ा देंगे तो ये पीछे की तरफ आपकी रिएक्शन आपकी आ जाएगी। तो ये हमेशा होती है आपका ये होती है आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम में क्यों होती है? कि ये इधर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ गई कार्बन के अराउंड। यहाँ पे 3 ग्रुप थे, RH ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ग्रुप हो गए? 4। अरे है ना। तो जब कोई रिएक्शन आगे नहीं जाना चाह रही हो, आप उसको जबरदस्ती आगे दे रहे हो, तो वो रिएक्शन जो है हमेशा बैकवर्ड आपकी आ जाएगी। अरे हाँ है ना। ठीक, मुद्दे पे आते हैं आगे। तो हमने कहा ये रिएक्शन बैकवर्ड होती है। सेकंड, पहली बात ये थी कि sp2 से sp3 बन रहा होता है। क्या यहां तक बात की हो रही है? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड वेज में, एक बॉन्ड डैश में होगा। क्या यहां तक बात की हो रही है? नाउ अब इसके जो प्रश्न आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे हमला, अब सुनना, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे हमला कर रहा है, तो रेट ऑफ NAR चेक करने के लिए 2 फैक्टर लिखे हैं एनसीईआरटी ने, साइज फैक्टर और इलेक्ट्रॉन फैक्टर। दोनों को समझाता हूं। पहला फैक्टर देखते हैं। ये कार्बन पे हमला करे तो अगर यहां पे कोई इस कार्बन पर पहलवान ग्रुप लगे हुए हों, इस कार्बन के मकान में 2 पहलवान ग्रुप लगे होंगे, तो ये दोनों पहलवान इस न्यूक्लियोफाइल का स्वागत करेंगे या इसको धोएंगे? धोएंगे। दोनों पहलवान पकड़ के मारेंगे कि न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे तू कहां जा रहा है, हम बैठे हुए तो हमला कर रहा है कार्बन पर। अरे हाय ना। तो इसका हमला करना इस बात पर डिपेंड करता है कि इस मकान में कितने हल्की ग्रुप लगे हुए हैं, कितने कम पहलवान ग्रुप लगे हुए हैं। जितनी कम क्राउडिंग होगी इसका हमला करना यहाँ पे आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में बताओ कि क्या लिखना चाहिए हमें, बताइए। सो साइज फैक्टर में क्या लिखना चाहिए बताओ? लेस क्राउडिंग या मोर क्राउडिंग? लेस क्राउडिंग। आपको लिखना नहीं, सुनना है आपको। लेस क्राउडिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं
ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ही हमला कर रहा है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है भाई? ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों की तो अट्रैक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये अमीर इंसान है, गरीब इंसान है। तो अगर मैं यहां पर डेल प्लस चार्ज की मात्रा बढ़ा दूं, जितना ज्यादा डेल प्लस चार्ज हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिसिटी हो, जितनी ज्यादा गरीबियत हो, उतना ही हमला करना आसान आसान होगा। ये जितना अमीर हो या फिर ये जितना गरीब हो, अरे हाँ है ना, इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी बढ़ जाए, डेल प्लस चार्ज बढ़ जाए, जितना गरीब होगा उसमें उतना ही अट्रैक्शन होगा और उतना ही हमला करेगा। डेल प्लस चार्ज की मात्रा को बढ़ाना है। मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फैक्टर होता है मोर डेल प्लस चार्ज। मुझे डेल प्लस चार्ज को बढ़ाना है, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं या डोनेटिंग ग्रुप लगाएं? इस कार्बन पर अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कार्बन उतना ही गरीब नहीं हो जाएगा बेचारा? तो गरीब हो जाएगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मुझे विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए या फिर डोनेटिंग ग्रुप लगाना चाहिए? तो मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए, रुको, यहाँ पे लगाना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? अब खास बात ये, मैंने खत्म हो चुका है। इसको याद करने का तरीका ये है कि सेम आपने यही आपने लिखा था, सेम लाइक आपने लिखा था SN2 रिएक्शन में। तो दो चीजें कनेक्ट हो रही है कि SN2 में भी ऐसे था कि क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए, और फिर हमें लिखा था कि वहां पर भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जब क्राउडिंग सेम होती है तो वहां पे देखना है आपको विड्रॉइंग ग्रुप। अरे हाँ है ना। तो ये दोनों फैक्टर से तय होगा। इसको आप लोग लिखें, मैं आपको आगे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या, मैं पॉइंट लिखा होगा फिर क्वेश्चन देता हूं। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जो मैंने आपको बताया वो चारों पॉइंट में लिख दिया जो कि एनसीईआरटी के थे।
क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे उससे पहले फिलहाल क्वेश्चन को करने का तरीका सिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन अपन करेंगे, एनआर की रेट वाले क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी की बातें लिखी तो सही है, लेकिन फिलहाल अभी एक स्टेटमेंट और बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कितना बढ़िया लिखा हुआ है, वो चर्चा उसकी करते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है यहाँ पर एनआर की रेट। बच्चों एनआर की रेट वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं उलझते हैं उसके अंदर। एक बार आप बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। इसके असेसन रीजन में आपको लिखवाऊंगा। एनएआर रेट, एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या दिख रहा है अभी, एल्डिहाइड या कीटोन है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में रेट और कीटोन में रेट, ज्यादा कहां रेट होगी? एल्डिहाइड में होगी। क्यों? क्योंकि कीटोन में यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, दोनों बल्कि रूप है, पकड़ के मारेंगे उसको। अरे है ना। तो बच्चों ऐसा है कि यहां पर जो है देखा जाए तो एल्डिहाइड, रुको रुको, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात करेंगे तो हमेशा जो है बात जो है वहां पर एल्डिहाइड में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन पेपर में जो प्रश्न आता है उसको करने का तरीका है। ये जो लिखा है ये पेपर में प्रश्न करने का तरीका है। अब एल्डिहाइड के दो टाइप हो सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड पता है, आर सी ओ, यहाँ आएगा एच। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि आएगा बेंजीन और यहाँ आएगा एच और यहाँ पे सीओ। अरे हाँ है ना। बताओ एलिफेटिक और एरोमेटिक में कहां पर जो है रेट ज्यादा होगी? क्या ज्यादा होगी? एलिफेटिक में। क्यों? एक मिनट रुके। हाँ, क्वेश्चन पे आप शॉर्टकट समझ लीजिए, या क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ पर क्राउडिंग जो है आप ले सकते हो, लेकिन असल रीजन में कहानी अलग होगी, मैं आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन करने के लिए शॉर्टकट क्या लोगे? क्राउडिंग। यहाँ क्राउडिंग थोड़ी ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग कम है, ठीक। तो एलिफेटिक पहले आएंगे। अच्छा, एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन पहले कौन सा आएगा? क्या एलिफेटिक पहले आएगा? क्यों? साइज देख लो आप। अच्छा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन में पहले कौन सा आएगा? ये ध्यान रखें, हमेशा एल्डिहाइड पहले आते हैं कीटोन से। रूल नहीं है, तरीका है क्वेश्चन करने का। एल्डिहाइड पहले आएंगे। अरे हाँ है ना। लॉजिक है, लॉजिक। इसमें क्या है, क्राउडिंग कम होती है, इसमें क्राउडिंग ज्यादा होती है। अरे हाँ है ना। अगर अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और उसमें विड्रोइंग और डोनेटिंग है, पहले कौन सा आएगा? विड्रोइंग। देखो बच्चों, विड्रोइंग होने से क्या होगा, विड्रोइंग यहाँ पे अगर यहाँ पे विड्रोइंग लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये कार्बन ज्यादा करीब हो जाएगा, तो ये हमला जल्दी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको लिखने से क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। आसन रीजन के क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, इसको आप लोग लिखें, क्वेश्चन करते हैं। मैंने वो तमाम बातें लिखी जो एनसीईआरटी में लिखी उस पैराग्राफ के अंदर। फाइन ऑर्डर ऑफ NAR rate।
एनएआर की रेट के मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसको अटेम्प्ट करें आप लोग। तरीका मैंने आपको समझा दिया। उसके लिए एनएआर की रेट के लिए ये जो अपन लिखा है ये मेन थीम है, इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए तो 1 2 3 4 चैप दो। यही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है ये। पहले का आंसर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन मेरा ये है, 4 में रेट ऑफ एनएआर रिएक्शन काफी कम है, क्योंकि ये कार्बन, इन चारों में से ये कार्बन जो है थोड़ा अमीर है। क्यों अमीर है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब इसकी गरीबियत कम है, इलेक्ट्रिसिटी कम है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन पेड होंगे, वो भी आप चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे। समझ में आपको आ रहा है? दूसरे का आंसर बताइए। 1, पहले एल्डिहाइड आएंगे फिर बाद में कीटोन आते हैं, तो पहले एल्डिहाइड ले लो। 1 5 2 3 4। अरे है ना? देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम होता है बेंजोफिनॉन। क्या इसका नाम है बेंजोफिनॉन? क्या कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को? ये है आपका एस्टोफिनॉन। तुमने पहले ही क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ही तुमने रायता बिखेर दिया है। पहले एनएआर में हमेशा पहले एल्डिहाइड आता है, फिर आपका आएगा कीटोन। ये क्वेश्चन करने का शॉर्टकट है। मैं इसका असर्शन रीजन में लिखवाऊंगा अभी कि भाई मेन इसके रीजन क्या है। देखते हैं यहाँ पर आंसर बताओ। 4 3 1 और ये 2।
बच्चों यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर इन दोनों के अंदर यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप है, अरे है ना, अरे है ना, ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पर जो है आपका ये माइनस आई ग्रुप है एक, ये बस ये मतलब इसको प्लस आई रहते हैं, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, अरे है ना। ये सब एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं। अब यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर जो दिया गया है वो सही है। इनमें कैसे कंपेयर किया आपने? हाँ, इसमें प्लस है भी है और क्राउडिंग है, 2 फैक्टर काम करते हैं। इसमें लिखा है आंसर ठोक के कि यहाँ पर साइज फैक्टर भी होता है, इलेक्ट्रॉन फैक्टर भी होता है। साइज फैक्टर क्या होता है भाई? यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, क्राउड ज्यादा है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे होगा भाई? कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, गरीब कार्बन, अरे है ना, यहाँ 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे तो यहाँ गरीबियत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिसिटी कम हो जाएगी। समझ में आपको आ रहा है ना? यहाँ इसमें फोर्थ बताओ, 3 4 1 A2। ठीक बच्चों, यहाँ पर NO2 जो है, हमें एल्डिहाइड के रेस में देखना है, सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये आपका NO2, आपका NO2 मेटा पे लगा हुआ है तो मेटा पे लगा हुआ तो माइनस ही होगा। ये इसके पैरा पे लगा हुआ है तो नो, ये आपका माइनस एम होगा। यहाँ पे प्लस है, आपका ये प्लस है, इसलिए आपका पहले आपका आएगा माइनस एम, मोर डोमिनेटिंग होता है, फिर आता है माइनस है, तो ये आपका आंसर होगा 3 4 1 2। अब बात करते हैं 2 स्टेटमेंट, दोनों का मैं रीजन, एक काम करते हैं हम लोग, अपन लिखते हैं असर्शन रीजन के तौर पे। तो पहला आप लिखें असर्शन, फर्स्ट लिखें असर्शन और रीजन लिखेंगे। असर्शन लिखिए आप लोग, एल्डिहाइड लिखें, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, aldehyde is more reactive than ketone, for NAR reaction, for NAR reaction, for NAR reaction। रीजन लिखिए, 2 रीजन है इसके, पहले लिखिए स्टीरिक फैक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसको मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप में अंडरस्टूड है। पहला लिखिए साइज फैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दोनों ही आंसर ले रखा है। दोनों को आप इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, समझाया मैंने यहाँ पर। दूसरा 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 लिखिए असर्शन, दूसरा असर्शन लिखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखें एरोमेटिक एल्डिहाइड is less reactive, aromatic aldehyde is less reactive than aliphatic aldehyde, for NAR reaction, for NAR reaction। रीजन लिखिए, रीजन में लिखिए, रीजन में आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में लिखें आप लोग फुल स्टॉप लेके। लिखें कार्बोनाइल कार्बन ऑफ, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड is less electrophilic, less electrophilic than aliphatic aldehyde, than aliphatic aldehyde due to resonance, due to resonance, ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये बात को सुनो,
कहानी क्या है? इधर मैं आपको आगाह कर दूं कि आप क्वेश्चन कर रेट वाले, भाई रुको रुको इधर दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन करते हुए आप ये बोलते हो कि हाँ ये आर से ये मोर बल्कि है, तो रेट वाले क्वेश्चन करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन असेसमेंट रीजन में एनसीईआरटी ने साइज फैक्टर नहीं माना है, केवल एक ही फैक्टर की बात की गई है और वही आपका है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या बोला गया है? देखते हैं, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है एरोमेटिक, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर क्या यहां पर रेजोनेंस हो सकता है? क्या होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा किया हमने। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? तो हमने यहाँ यह भी किया। अब ये भी गरीब इंसान है, ये भी गरीब इंसान है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये भी इलेक्ट्रिक कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही होगी। सोचो क्यों? क्या ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बाय इलेक्ट्रॉन्स? तो ये गरीब इंसान के पड़ोस में ऐसा कोई लगा हुआ है जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो इसकी गरीबियत कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमला कम करता है। क्या आपको समझ में आया? एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड, असेसमेंट रीजन में क्या साइज फैक्टर आंसर जाएगा? नहीं। क्या जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसको ड्रॉ करिए आप लोग। ये क्या चल रहा है? हाँ अरे भाई क्या चल रही है? मोबाइल चल रहा है? आवाज चल रही है? फोन चल रहा है? क्या बच्चा ऑनलाइन किसी से बातें कर रहा है क्या? ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है? किससे? बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन कैमरा चल रहा है कम वक्त। बोलना तो ऐसे है कि तुम्हारे कानों से खून आ जाए, हम बता देते हैं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम बेशर्मो, तुम जो है मैडम से जो है लेक्चर ले रहे हो। हाँ नहीं, मैडम से कोई दुश्मनी नहीं मेरे को, लेकिन लेक्चर के दौरान ये काम क्यों कर रहे हो भाई? लेक्चर के बात करो आराम से, काफी समय मिलेगा। हमें क्या दुश्मनी हो सकती है मैडम से भाई? हमें कोई जलन नहीं होती है। जलन क्यों होगी भाई यार? नहीं नहीं, कोई जलन नहीं है भाई। जलन होगी तो बोलेंगे थोड़ी क्या, लेकिन हम क्यों देखेंगे भाई? चलो ठीक है, ठीक। चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखो यहाँ पर रेट वाले क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको लिखवाया असेसमेंट रीजनिंग की तरह, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। सब बातें दे रखी है एनसीईआरटी में। शुरुआत करते हैं। अब एक मिनट रुके आप लोग, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन में जो NAR रिएक्शन है उसके 5-6 टाइप है। पहला है एससीएन का एडिशन, सुनो सुनो, एससीएन का एडिशन इधर पीछे, एसिड का एडिशन, वाटर का एडिशन, फिर आपका जीआर का एडिशन हो गया, पानी का एडिशन होगा, ऐसा कुछ करते रहेंगे अपन, है ना। उसके बाद एल्डोल रिएक्शन, केनिजोल रिएक्शन और आएगी 3 हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके बाद ये चैप्टर हो जाए खत्म, पीओसी लिखेंगे। तो ये जो है अब इसके उसके बाद फिर एसिड पढ़ेंगे, लेकिन एसिड जो है हार्डली जो है 1 घंटे का है वो। तो मेन थीम जो है वो चलेगी NAR रिएक्शन, ठीक। अब मैं आपको इसकी जो बारीकियां है बता देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बिल्कुल फ्लैट लिखा है। इसके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, बच्चे वहीं फंसते हैं। शुरुआत करते हैं एससीएन का एडिशन। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन पर एससीएन का एडिशन करते हैं, इसका शॉर्टकट पहले बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। इधर सीओ बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, ये एल्डिहाइड कीटोन में हो गई होगा, अरे है ना। आप यहाँ पे
H जोड़ना है, कहीं CN जोड़ना है। यहाँ पे चार्ज है माइनस, यहाँ चार्ज क्या है प्लस। कहां पे CN जाएगा, कहां पे H जाएगा, यहाँ H जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा CN। अरे है ना, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दो आप लोग, ये है इस रिएक्शन का शॉर्टकट। क्या किसी भी रिएक्ट बन जाएगा आपका कंपाउंड? अरे है ना, क्या बनेगा बताओ? कार्बन पे या आए, कार्बन पे क्या आएगा CN आएगा, और एक कार्बन ऑक्सीजन पे क्या आएगा H आपका आएगा। क्या किसी रिएक्शन का बना सकते हैं प्रोडक्ट? बना सकते हैं। अब ये इसमें जो कहानी लिखी है एनसीईआरटी में वो सुनाता हूं मैं आपको। शुरुआत करते हैं SCN से। SCN एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड। तो क्योंकि H और CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, अरे है ना, तो ये वीक एसिड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, CN माइनस निकलेगा नहीं, ये यहां से निकलता नहीं है। निकलेगा भी सही तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, तो जब धीरे धीरे निकलेगा तो हो सकता है उसमें जो है मई अप्रैल मई हो जाए। अरे है ना, हाँ काफी समय लगेगा ना यार। ठीक है, नहीं जून जुलाई नहीं होगा, जून जुलाई में तो प्रोडक्ट बन चुका होगा ना यार। हाँ, SCN जो है एक वीक एसिड होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, CN निकलता नहीं है। इसीलिए इसकी जो है प्रिपरेशन कर, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस से। क्या करवाते हैं? बेस जो होगा वो एसिडिक H पर, क्या यहाँ पर क्या एक्टिव H है क्या? यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर एक्टिव H है, ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ H है, तो ये OH अटैक करेगा इस H पर, तो ना यहाँ से 0 निकालेगा, तो यहाँ से निकलेगा पानी निकलेगा, और क्या निकलेगा यहाँ से? CN। यहाँ से अब न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो जो SCN से CN माइनस नहीं निकल रहा था या धीरे धीरे रिलीज हो रहा था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पर साइनाइड आयन बन जाएगा और वो हमला करेगा। समझ में आपको आ रहा है? अब जेई के एग्जामिनेशन में क्या कर रखा है, ये तो ले रखा है, ये तो मैंने बता ही दिया। SCN कौन से मीडियम में? हाँ, अगर इसके अलावा दो रिएजेंट है, पोटेशियम सॉरी सोडियम और पोटेशियम, यहां पर जो है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कैसे पता चला आपको? एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या यहां पे माइनस चार्ज जगमग जगमग करेगा नहीं करेगा? तो यहां पर साइनाइड शानदार बना हुआ है। अरे हाँ ना, या तो SCN लो बेसिक मीडियम में लो, या फिर आप आयनिक साइनाइड लो। समझ आपको आ रहा है? तो यहाँ पर साइनाइड भी है, H+ भी है, तो दोनों में या तो ये लो या ये आपका जेई में आपका रखा है, ये ऊपर वाला दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों की रिएक्शन बना साइनाइड, कहां पर हमला करेगा ये? क्या यहाँ पे हमला नहीं करेगा? हमला करेगा प्लेनर या फिर परपेंडिकुलर? बिल्कुल, तो ये आपका अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ आया माइनस चार्ज। ये टेट्राहेड्रल है या फिर प्लेनर है? टेट्राहेड्रल। दो बॉन्ड जो है प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड वेज में होगा, एक बॉन्ड डैश में होगा। ठीक बात। यहाँ पे बाद में फिर आपका H+, चाहे पानी से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, तो इस वक्त ये आपका अटैक करेगा, तो ये बनेगा OHCN। अरे है ना, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर कितने कायदा सेंटर है? क्या एक कायदा सेंटर है? एक कायदा सेंटर होगा तो कितने कंपाउंड बनेंगे इसके? दो, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। ये आपके दोनों बनेंगे 50%। क्या बनेंगे? एक मिनट रुके, दोनों 50% बनेंगे तो बनेगा रेसिड्यू मिक्सचर। अच्छा बताओ, अच्छा मेसो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्या मेसो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होता है? तो उसमें कायरल सेंटर होंगे जो कंपाउंड, हाँ कायरल सेंटर होने की वजह से वो जिंदगी में कभी न कभी तो लाइट को घुमाएगा। इसमें भी कायरल सेंटर कितने? एक है क्या? तो ये लाइट के साथ इंटरेक्शन तो करेगा ही करेगा, जिंदगी में 1 सेकंड के लिए लाइट को घुमाएगा ही घुमाएगा। अरे है ना, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, लेकिन ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली आइसोमर तो होगा ही होगा। ऑप्टिकल आइसोमर उस गोले का मेंबर, गोला किया था एक, उस गोले के जो है दो हिस्से थे, ऑप्टिकली एक्टिव और मेसो कंपाउंड। उस गोले का नाम क्या था? ऑप्टिकल आइसोमर। जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर एक आ चुका है, वो लाइट के साथ जिंदगी में 1 सेकंड के लिए इंटरेक्शन तो करेगा ही करेगा, तो जाहिर सी बात बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। क्या यहां तक बात करिए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आपको बनाना होगा प्रोडक्ट। क्या ये मैकेनिज्म से करेंगे? शॉर्टकट से करेंगे? शॉर्टकट में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, HCN जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ो, HCN जोड़ो। बोलो एक बार, पाई बॉन्ड तोड़ो, HCN जोड़ो। दूसरा क्वेश्चन कि आपको क्या करेगा, वो पूछेगा कि कौन से कंपाउंड का साइनोहाइड्रिन वो बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर होगा। देखते हैं। OH और CN तो आपने अभी नए नए लगाए, अरे है ना। यहां पर जो है ये R और ये H, अच्छा ये जो है रुको, ये है पेरेंट कंपाउंड। क्या है ये? यहां पे ऑप्शन पूरा करते हैं। ये आपका है पेरेंट कंपाउंड, ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? ये क्या है?
ये पिताजी हैं, ये बेटा जी हैं, बोलो एक बार। ये पिताजी हैं, ये बेटा जी है। इस बेटा जी में आर ओ एच आए, वो कहां से आए? पिताजी से आए। अरे हाँ ना। अगर ये आर एच सेम हो तो क्या ये कायसेंटर हो सकता है? नहीं। अगर यहाँ पे आर आर हो, क्या हो? तो क्या ये कायसेंटर होता? नहीं। अगर यहाँ पे एच एच हो तो इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की जन्म कुंडली देखकर आप ये बता सकते हो कि होने वाली संतानों के अंदर कायसेंटर होगा या नहीं होगा? कैसे पता लगाओगे बताओ? हाँ, कि अगर यहाँ पे अगर ये सेम होंगे तो सेंटर नहीं होगा, काय सेंटर नहीं होगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो काय सेंटर होगा। तो पिताजी को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, सट्टे मार सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, काय सेंटर होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन खड़ो आप। इसका नाम होता है साइनोहेड्रिन, लिखना उसको। मैंने तुम्हें कहा था, अगर बगल वाला अगर मोबाइल चला रहा है, पेन घोप दो उसको। चाहे कोई भी हो भाई, घोपना है, पेन घोपना है उसको। एक बार में किसी को तुमने पेन नहीं घोपा, अगर पीछे एक दो पेन घोप जाते, हाथों में छेद हो जाते, तो कोई मोबाइल यूज नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कमबख्त जो है, मैडम के लेक्चर देख रहे हो तुम लोग हैं यार। रे रे के जलन हो रही है, पता है? हाँ। हाँ। बिल भी ना लें तो कहाँ लें बताइए? आप बताइए कहाँ लें? आप बताइए कहाँ पे लें, बताइए। आप जहां बोलेंगे वहां ले लेंगे। चलिए, चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, पुराने जो है रिएजन दे रहा हूँ। पुराने रिएजन किसी को पता है तो बगल को बिल्कुल बताना नहीं है, जो है अलग बताना, झूठे बता देना कि ये CrO2 बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसे बोल देना। बातें कर रहे हो भाई? मुक्का मारूंगा ना, डेंट आ जाएगा बॉडी के में, याद रखना। बातें कर रहे हो?
3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों जो है अटेम्प्ट करें। तीनों के अंदर मैंने पुराने रिएजेंट भी दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन में कुछ नाम ऐसे दे रखे हैं जो बहुत पहले चर्चा में आ चुके हैं। एक्रोलीन मेसिटल ऑक्साइड। इधर जो लिख रहा हूँ वो बाद में लिखना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन को उखाड़िए आप एक बार तो। बस तुम्हारा अंतिम समय निकट है, तुम्हारा वक्त मेरे हाथों लिखा हुआ है। हम बताते हैं, मैं जब देख रहा हूं तो भी बातें कर रहा है। जब मैं इधर मुड़ गया तो बोला कि कौन ही मारा उसको, पता सर देख रहे हैं, अब पेल देंगे ऐसा तेरे को। मैं जब देख रहा हूं फिर बातें कर रहा है। 3 क्वेश्चन तो, एक तो बच्चों को यहाँ PCL 5 का काम समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अच्छा, ये ललकार रहा है अपन को, ये क्या ही कर। चलिए क्वेश्चन करो। क्या डिस्कस कर लें? इतनी देर में जब क्वेश्चन नहीं उखड़ा तो 1 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा भाई, बता देते हैं। अच्छा, लिख रहा ही नहीं अभी तक, पहुंचा ही नहीं अभी तक। ठीक है, आराम से, मैं आपको 1 मिनट क्या, मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ। कई लोग तो जो है पन्ने पलट रहे हैं। एस्ट्रोफिनॉल, ये एक्रोलीन मेसिल ऑक्साइड कब लिखवाया था?
जब पोखरण के परीक्षण हुए थे उस समय हम जीआई पढ़ रहे थे दोस्तों, क्या तब थे आप? तो उस समय हमने जीआई पढ़ा था और फिर एक्रोइन और मेसिल ऑक्साइड वहां पे जिक्र वहां पे आया था, नहीं थे आप? कोई बात नहीं, लिख लिया आंसर, पता करो ना फिर। हाँ, जितना होना था उतना हो ही चुका है, और क्या। बाकी तो जो है भगवान भरोसे चल रहा है। देखो इधर आप, जिनका नहीं हुआ तो मैं वन बाय वन बता देता हूँ तरीका पेपर में कैसे करना है। अच्छा, ये CrO2 Cl2 ये एक ही रिएक्शन है, एटार्ट रिएक्शन। इसमें बनेगा आपका बेंजाइडिहाइड, अरे है ना, ये बना बेंजाइड। बेंजाइडिहाइड से एससीएन, कोई भी एल्डिहाइड उसमें एससीएन जोड़ना है तो मैकेनिज्म से नहीं करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्ट आपको आता है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, एससीएन जोड़ना है, अरे है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें पाई बॉन्ड तोड़ा और हमने ये सीएन आपका यहाँ पे, यहाँ आएगा एच और यहाँ आ जाएगा सीएन, अरे है ना। ये साइनोहाइड्रिन है, क्या है, साइनोहाइड्रिन। क्या करना है मैं अगेन बता दूं मैं आपको, ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, यहाँ पे एच जोड़ लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो, इस तरह से। समझ में आ रहा है? अगेन KMnO4 क्या काम करेगा? KMnO4 के 5 काम हैं, 4 काम पढ़ चुके हैं, रिपीट करता हूं। पहला काम एल्केन में, एल्केन में टर्शियरी एच को उठाकर OH लगाता है। दूसरा काम एल्किन एल्काइन में था, एल्किन एल्काइन में ऑक्सीडेटिव ओजोन से तरह काम करता है ये। तीसरा काम था बेंजीन में, बेंजीन के ऊपर ये वाला काम, बेंजीन के ऊपर अल्फा गामा होते हैं उसको हटाता है, सीओएच लगाता है। चौथा काम कब पढ़ा अपन ने? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, चाहे अपन नहीं लिखा PCC PDC। फिर अपन ने ये कहा था कि जहां पे जो लोग शराब पीते हैं वो पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है डाइक्रोमेट वाला, तो डाइक्रोमेट के साथ लिखा था केमनोफो वाला। कुछ याद को याद आया? तो यहाँ पे तीसरा काम था, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। यहाँ पर जो है ये बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा COH, क्या आ जाएगा COH। अब कई लोगों को PCl5 का काम समझ नहीं आ रहा, भाई मैंने शॉर्टकट बता रखा है, इसका डायग्राम को ऐसे लिखना है, PCl3 ClCl लिखो, अरे है ना। तो 2 ऑक्सीजन है तो सिंगल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए भी शॉर्टकट एक और आसान है, OH को हटाने के लिए हम या तो लालच का इस्तेमाल करते हैं या फिर लाला का इस्तेमाल करते हैं, अरे है ना। तो OH को हटाकर हटाना, ये लाला है, क्या है, क्या है, लाला है। लाला का मतलब लुइस एसिड, लुइस एसिड जो होता है यहाँ पे सप्लाई ले लेगा और उसको तोड़ देगा। कुछ याद आपको आया? तो ना यहाँ पर क्या करना है, CO यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब ये जो रिएजेंट है इसका नाम था रोजेनमुंड रिडक्शन, क्या नाम बच्चों, रोजेनमुंड रिडक्शन, ये था। इसमें एक जहर होता है, बताइए जहर कौन है? ये जहर है, जहर की वजह से यहाँ पर ये एक ही बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा HH, ये था आपका। तो इसके अंदर हमने क्या यहाँ पे लिखा बेंजीन, और ना यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा आपका H, ये आपका जाएगा H, ये आपका। अब HCN जोड़ना है हमें, बताओ H कहाँ जाएगा? H, अच्छा ये तो ये यहाँ पे -Na+ को मोक्ष मिला हुआ है, सीन हमला करेगा। कहां पे हमला करेगा बताइए? कहां हमला करेगा? ये जोड़ना है। तो यहाँ पे बेंजीन आपका आया यहाँ पर, और ना यहाँ पे आपका C, यहाँ जाएगा OH, यहाँ पे आपका H आपका है, यहाँ पर C आपका जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? ये अपना साइनोहाइड्रिन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सब दे रखे, पिताजी दे रखे हैं। अब वो पूछा है कि इनसे जो ऑक्साइड बनेगा, सॉरी ऑक्साइड क्या, इसमें किसके अंदर आपका बनेगा, इसमें साइनोहाइड्रिन बनेगा। वो साइनोहाइड्रिन जो होगा वो बेसिकली जो है आपका वो ऑप्टिकल में शो करेगा। करने का तरीका शॉर्टकट पता था? अगर ये दोनों सेम होंगे तो वो शो नहीं करेगा, ये वाले करेगा, ये नहीं, ये करेगा, ये करेगा। अब यहां से ये वाला ये करेगा, बेंजोफिनोन नहीं करेगा। देखो प्रोपियोफिनोन ये पहली बात तो तीनों दे रखे हैं सारी, रुको ये मैंने पहले कभी इसकी चर्चा नहीं करी, मैं बता दूं। यहाँ पे जो शब्द है फिनोन, फिनोन का मतलब होता है बेंजीन ऑफ का ये CO, इसको बोलते हैं फिनोन, ये है फिनोन है। अब ये जो लिखा हुआ प्रोपियो में कितने कार्बन होंगे? 3, मतलब बेंजीन के बाहर 3 कार्बन होना चाहिए। एक कार्बन बना रखा है, 2 कार्बन बना दो, ये हो गया। बताओ बेंजीन के बाहर कितने कार्बन है? 1 2 3। अच्छा मैं आपको इसकी खास बात बताऊं, कभी भी कीटोन में 1 लोकेंट नहीं आता है, इस बात का मतलब समझ रहे हो?
कीटोन में कभी वन लोकेंट नहीं आता है, क्योंकि वन पे अगर आएगा कीटोन तो वो एल बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है ये कुछ ऐसे दुनिया में ऐसे कुछ ही कंपाउंड है जहां पे कीटोन में वन लोकेंट आपका आया है। इसका आईयूपीएस नाम होगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। आपको नहीं आया पर? हाँ ये हाँ जी, हो ऐसे बोलना है। हाँ अच्छा ऐसे बोलना। हाँ ऐसा होता है इसमें। पहले रुक जा, ये वाला होगा करेगा क्या? क्या इसका साइनोहाइड्रिन जे मतलब आपको ऑप्टिकल कैसेंटर होंगे उसके अंदर? ठीक है ना, ये वाला ये पहले बता रखा है, ये करेगा, ये भी करेगा। ये सब जो लिखे हुए नाम ये याद होना चाहिए। हाँ बताओ, कोई ऐसा कोई मंडे को ऑफ रहेगा आपका, लेकिन मॉर्निंग में डाउट टाइम रहेगा 9 से 12, 9 से 12 मंडे को छुट्टी है, पढ़ाई करूंगा ना। अच्छा एक चीज और, ये जो नाम दे रखे हैं एस्ट्रोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, प्रोपिफेनॉन, ये इसको देने के पीछे टीचर के क्या पर्पज हो सकते हैं? पहला पर्पज बच्चों की लेना, दूसरा कि बच्चों को एंजाइटी सिखाना, तीसरा कि बच्चों के मजे लेना, और क्या बच्चों को जो है ये समझाना कि तुम गधे हो। हाँ, और चौथा जो है कि टीचर जो है अच्छे मूड में नहीं है। ऑल ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं इधर। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से नहीं दे रखे हैं, पुराने रीजन हमने याद किए। यहां पर जो क्वेश्चन जेई में आपके आए उसमें एक स्टेप वो आगे बढ़ा है वो, और एनसीईआरटी में उसका जिसका वो लिखा है क्लू, उसने लिखा है, एक मिनट रुके, रुकना है अभी आपको। साइनोहाइड्रिन नाम है इसका। एनसीईआरटी ने लिखा है कि साइनोहाइड्रिन एक सिंथेटिक इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट, ऐसा लिखा है उसने। इस बात का मतलब ये होता है कि यहां पे जो सीएन ग्रुप है ना, उसको हम लोग नए नए कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, ये उसने लिखना चाहा है। अब ये सीएन को हम लोग नए नए कंपाउंड चेंज कर सकते हैं, तो वो सब रिएक्शन में बता देता हूं अभी। सीएन को हम एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं स्टीफन या डिबाल एच से, बाला बाला डिबाल से, ये अपन पढ़ लिया अपन ने ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की रिएक्शन में पढ़ ली है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है पाइपों को तोड़ता है और एच लगाएगा, अरे हाँ ना। तो ये तरीका मैंने बताया था, ये ये अब ये हो गया, अरे हाँ ना। ये तो बता दूं कि कैसे हुआ है। अब दो रिएक्शन जिसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हो रखी है, अगेन पूरा कर लेते हैं। सीएन के सामने लिखा होगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस या लिखा बेसिक मीडियम, तो यहां पर केवल दो बंगू तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? दो बंगू तोड़ेंगे। यहाँ आएगा ओ एच, यहाँ आएगा एच, यहाँ एच, यहाँ पर ओ एच, आपका ऐसा रहेगा। कितने बॉन्ड तोड़ोगे? दो। तो यहाँ पे आपका आएगा सी, यहाँ पे आएगा ओ एच, यहाँ आएगा ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या होगा, बताओ? क्या वाटर निकलेगा यहाँ से? तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर, तो बन जाएगा एमाइड। क्या बन जाएगा? अगर वहां पे पार्शल नहीं लिखा है, या तो लिखा है हाइड्रोलाइसिस या लिखा कंप्लीट, कंप्लीट तो कभी लिखता ही नहीं, वो सिंपल लिखा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो होता है मतलब पानी के साथ रिएक्शन है, पानी आग लगाता है, आग बुझाता है, आग लगाता है, पानी सारे बॉन्ड तोड़ देगा जितने भी हैं, वो आपको ये पोलर बॉन्ड है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा एच एच एच, यहाँ आ जाएगा ओ एच ओ एच ओ एच, अरे है ना। क्या अमोनिया निकल जाएगा यहाँ पर? कार्बन में कितने OH आ जाएंगे? 3। अब बताओ क्या बनेगा? क्या वाटर निकल जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पे बन जाएगा एसिड। क्या आपको समझ पाया? साइनाइड को हम 3-4 अलग अलग कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन निपटाइए आप लोग जी। किसका? इसका? तुम बताओ ना। तुम ही बताओ। मैंने लिखवा रखा है आपको। आगे नियम नियम के हिसाब चलें। बेंजीन के बाहर कोई फंक्शन होता है तो ओपन चेन, मतलब ओपन चेन में फंक्शन ग्रुप है तो ओपन चेन होती पेरेंट चेन, तो ओपन चेन होगी पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे यहां से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है 1 2 3, तो नाम आएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। किसका स्ट्रक्चर? इनों का स्ट्रक्चर? ना 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 ना, इसी बहाने से एनसीईआरटी तो खुलेगी भाई। सही है गलत है वो तो भगवान जाने। पेपर में अगर आ गया और क्वेश्चन गलत कर लिया तो हम बताया जाए, दुकान तुम्हारी तोड़ देंगे हम।
अच्छा, पुराने रिएजेंट दूं? ये तो सिखवाऊंगा भी यार। अभी नहीं आएगा, क्लास में नहीं आएगा तो सिखाऊंगा मैं आपको, नहीं तो होगा क्या, पुराने रिएजेंट जो है रह जाएंगे ऐसे कैसे। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, निपटाइए उसको। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन। होमवर्क बस यही है कि आप घर जाकर जो है उसको आप रिवाइज करें। अपने जो हेलो कंपाउंड की जो सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो मॉडल डिस्कशन है वो अगले वीक में काम करेंगे हम लोग। थर्सडे फ्राइडे तक रखते हैं ताकि कई बच्चों को समय मिल जाए, वो कर लें उसके बाद। टेस्ट में कब तक आएगा? टेस्ट में बायोमोलिकुल्स भी आएगा। सेमीकंडक्टर भी आएगा। वो तो आता है तुम लोगों को ना, उसमें तो तुम चैंपियन हो। तुमसे क्वेश्चन उखड़ ही नहीं रहे, तुम्हें ये पीसीसी का मतलब पता नहीं है बच्चों। ये आसान काम है, इसका नाम होता है पेरेंट कार्बन चेन। पढ़िए, क्वेश्चन करिए।
मैंने दिया था Br2 वाटर, तुमने जोड़ दिया है Cl। Cl कहां से, ससुराल से लेके आए बेटा। चलिए टाइम हो गया, मैं बताता हूँ। हाँ, बात करते हैं पीसीसी। पीसीसी करता है ऑक्सीडेशन, केवल 2 एच हटाता है बेचारा। ये जो है बेचारा जो है 2 ही एच हटाता है, एक तो ऑक्सीजन वाला एक बगल वाला, ये 2 एच हटाएगा। तो ना यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे साइनाइड है तो ना यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो CH3 CH ना यहाँ आएगा OH और ये आ जाएगा CN। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे CN की जगह क्या आ जाएगा। अरे भाई बताओ, अरे बताओ भाई बताओ, क्या एसिड बनेगा, तीनों बॉन्ड तोड़ने। इसका कॉमन नेम पूछा गया बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन पूछा गया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का हमने लिखा भी था कहां पे, जब आइसोमेरिज्म में कार्य सेंटर पढ़ रहे थे। लैक्टिक एसिड में कितने कार्य सेंटर होते हैं, एक कार्य सेंटर होता है। लैक्टिक एसिड जानते, बायो में तो काफी आता है। अरे हाँ है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नाम पूछा गया है। अब यहाँ पे इनमें बच्चे उलझे। देखो बच्चों, ये है एल्यूमिना। एल्यूमिना का काम होता है डिहाइड्रेशन। क्या काम होता है, डिहाइड्रेशन। ये लिखा इवन रिएक्शन में हमने लिखा था रिएजेंट के तौर पे। इवन का नहीं है ये, लेकिन ये इवन की तरह काम कर, मतलब आपका काम इसका है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएजेंट जो लिखे थे अपने, ये लिखा था। क्या काम होता है एल्यूमिना का, हाँ पानी को एब्जॉर्ब करना। यहाँ OH और यहाँ H, तो यहाँ बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पूछा है मेजर। मैं आपको यहाँ पे कई बच्चे गलती करेंगे बच्चों। पहले तो Br का होगा एडिशन, मतलब बनेगा NCC। क्या बनेगा, बनेगा NCC। अब एक ब्रोमीन तो रहेगा, एक और जगह पर दूसरा Br भी आ सकता है। तो पहला बनेगा Br, और फिर एक और यहाँ पानी है तो पानी का OH भी आ सकता है। तो एक जगह आएगा Br और एक जगह आएगा ब्रोमीन, एक तरफ आएगा OH, दो ही बनेंगे। सिंस यहाँ पानी दे रखा है, पानी जल ही जीवन है, तो OH वाला ज्यादा बनेगा। इसीलिए यहाँ पर जो मेन कंपाउंड जो बनेगा वो मैं लिख देता हूं, ये आपका है ब्रोमीन और ये आपका आएगा OH। क्या यहाँ पे OH बन सकता है, OH कभी नहीं बन सकता है भाई, NCC एक ही बनेगा यहाँ पर। हाँ, ब्रोमीन जो है आपका, ब्रोमीन के एक ब्रोमीन बनाएगा NCC। क्यों नहीं, क्यों, इसके पीछे वजह है, पानी न्यूक्लियोफाइल था, पानी का हमला पहले नहीं होता, पहले हमला होगा ब्रोमीन का। ब्रोमीन के पास खाली घर थे, वो है इलेक्ट्रोफाइल, तो ब्रोमीन हमला करेगा, तो एक ब्रोमीन तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। चलिए बात करते हैं, ये रिएक्शन कौन सी थी, एन यहां से निकलेगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ बनेगा CCl बनेगा। यहाँ पर जो है ये आपका आएगा यहाँ पर, ये था, यही तरीका था। तो यहाँ पे इसमें बनेगा आपका बेंजोडिहाइड, कुछ आपको याद आया, तो ये आपका OH है, यहाँ पे बना बेंजोडिहाइड। ये बेंजोडिहाइड, हाँ मतलब सॉरी बेंजोडिहाइड क्या, ये है सैलिसिलैरिडिहाइड। ना आप यहाँ पर CN माइनस है, ये CN में इसका बनेगा साइनोहाइड्रिन, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। तो SCN जोड़ना है हमें, तो यहाँ पर लिखा बेंजीन और फिर यहाँ आ जाएगा OH और फिर आपका आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CN, ये आपका बनेगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या OH को रिड्यूस करता है, नहीं, OH को तो बनाता है वो। क्या CN के साथ कर सकता है, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका आएगा OH, नो यहाँ पर या CHOH यहाँ पे आपका जाएगा, और CN की जगह आ जाएगा CS2 NH2, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर। इस उम्मीद में कि आपको समझ में आया होगा। आज पूरे लेक्चर के दौरान हमने देखा था एक रिएक्शन पड़ी HCN का एडिशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।